नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है त्रिघातीय एवं चतुर्घातीय समीकरण। त्रिघातीय क्यूबिक यानी त्रिघातीय, तीन घात वाली समीकरण। जैसे तो द्विघात समीकरण, वैसे त्रिघात, चतुर्घात। तो त्रिघात समीकरण जो होती है वो इस रूप में होती है, सबसे बड़ी पावर तीन घात की होती है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया त्रिघात समीकरण या क्यूबिक इक्वेशन। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। आपको याद हो तो बहुत लंबे टाइम से आपको तीन घात का जो समीकरण है उसे हल करने में बहुत दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि एक व्यापक विधि हमारे पास नहीं है। हम क्या करते थे इससे पहले, हम इसमें कोई एक्स का मान रखते थे, एक्स के मान से जीरो हो जाती थी तो पता चल जाता था कि ये मूल है। मूल को गुणनखंड बना लेते थे, गुणनखंड बना के भाग देते थे और बचे हुए दो मूल निकालते थे। ये हमारा पुराना तरीका था। जो मैंने 10th में पढ़ा था सबसे पहले यही पढ़ा था कि एक मूल आप निकाल लो, कैसे? गैस करके, तुक्का मार के, अंदाजा लगा के, भाई एक्स बराबर एक रख दो, दो रख दो, तीन रख दो, माइनस एक रख दो, माइनस दो रख दो। इस तरीके से आप मान रखते जाओ, कोई ना कोई मान तो फिट बैठ ही जाएगा। जो बैठ जाए वो एक मूल हो जाएगा। उस मूल को गुणनखंड में बदल के भाग दे के बचे हुए दो मूल निकालो। मतलब ये रफ तरीका था। मैं नहीं कहता ये अच्छा तरीका था, क्योंकि ये हमेशा काम नहीं करता। हमेशा इसलिए काम नहीं करता कि अगर मूल जो है वो एक दो तीन चार ना हुए तो, अगर मूल जो है वो अंडर रूट दो हुआ तो क्या अंडर रूट दो आप रख पाएंगे? सोच भी पाएंगे कि अंडर रूट दो? तो ऑब्वियसली बात है, नहीं सोच पाएंगे। तो जो सवाल है वो सरल से ही बनाए जाते थे ताकि हम थोड़े से गैस करके उनको हल कर सकें। तो हर प्रकार के सवाल नहीं किए जा सकते। तो हमें एक मेथड चाहिए जो हर प्रकार के त्रिघात समीकरण को सरल करता हो, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी हो। जैसे श्रीधराचार्य है ना, हमें कभी डर नहीं लगता द्विघात समीकरण के लिए। गुणनखंड हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो हमें पता है कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। श्रीधराचार्य है, वो निकालेंगे, वो लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगी, है ना। जैसे में श्रीधराचार्य जो है वो द्विघात समीकरण के लिए ब्रह्मास्त्र है, हमेशा काम करता है, परफेक्टली काम करता है। वैसे ही हमें त्रिघात समीकरण के लिए एक ब्रह्मास्त्र चाहिए, चाहे त्रिघात समीकरण कैसे भी हो, वो हमेशा काम करे। तो जवाब है हाँ, ऐसा है। जिस मेथड का नाम है कार्डेनो मेथड। कार्डेनो मेथड, कार्डेनो जो है वो मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे ये कार्डेनो मेथड, कार्डेनो विधि, ठीक है ना। त्रिघात समीकरण को हल करने के लिए कार्डेनो विधि, ये व्यापक विधि है, जनरल मेथड है। जनरल मेथड मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, त्रिघात समीकरण कैसा ही क्यों ना हो, आप इसको अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कार्डेनो विधि। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ इसका। तो बेटा ये देखिए इस पेज के ऊपर, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है तो उसके लिए ये रहा द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन श्रीधराचार्य विधि द्वारा। लेकिन अगर हमारे पास त्रिघात समीकरण है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी बराबर जीरो, तो उसके लिए ये जो एक्स का मान है, ये देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला एक्स का। और ये एक फॉर्मूला नहीं, ऐसे तीन फॉर्मूले, क्योंकि तीन मूल आने वाले, है ना। इसके इस टाइप के तीन फॉर्मूले हैं। तो देख रहा है कितना बड़ा फॉर्मूला है। इतना बड़ा फॉर्मूला याद रख पाना क्या पॉसिबल होगा? तो जवाब है नहीं। और वो भी एक नहीं, ऐसे तीन फॉर्मूले। ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है, ऐसा दूसरा भी है, ऐसा तीसरा भी है। इतने ही बड़े तीन फॉर्मूले और हैं। तो इसीलिए जो कार्डन का फॉर्मूला है वो कभी यूज नहीं लिया जाता। कभी यूज नहीं लिया जाता क्योंकि लोग सिर्फ ढांचा का जो फॉर्मूला है उससे ही परेशान है। बच्चों को अधिकतर जो टीचर्स होते हैं, जो पहली बार जब वो फॉर्मूला देखते हैं तो उसको बताते हैं काफी बड़ा फॉर्मूला है। बच्चा पहले इस फॉर्मूले को देख के, जब शुरुआत में, जब वो, अब तो आप कॉलेज में हैं तो आपको ये यूज टू हो गया तो आपको बड़ा नहीं लगता, लेकिन जब आपने पहली बार देखा था तो रिएक्शन अच्छे नहीं थे आपके। तो सोचिए जब इसके रिएक्शन अच्छे नहीं थे तो इनके रिएक्शन तो ऑब्वियसली बात अच्छे नहीं होंगे। और हो भी गए तो क्या इसको याद रखा जा सकता है? इस टाइप के तीन बड़े बड़े फॉर्मूलों को याद रखा जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल ना, नहीं हो सकता। तो फिर हम फॉर्मूले को ना पढ़े, फॉर्मूला ना पढ़ने के बजाय वो विधि पढ़े कि विधि हमें याद रह जाएगी। हमें विधि याद आ जाएगी बजाय फॉर्मूला याद रखने के। तो इसलिए कार्डेनो हो चाहे फेरारी हो, इनके फॉर्मूले बहुत बड़े होते हैं, बहुत बहुत बड़े होते हैं। इसलिए कोई भी फॉर्मूलों पे नहीं जाता, कार्डेनो हो चाहे फेरारी हो। तो अगर आपको तीनों फॉर्मूले देखने हैं तो लीजिए आपको तीनों भी दिखा देते हैं। ये रहा आपका एक्सन का फॉर्मूला। पहला मूल यहाँ से शुरू होके एक्सन, यहाँ से शुरू होते होते यहाँ चलते चलते यहाँ पे आपका एक्स1 कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका एक्स1 है, ये आपका एक्स2 है, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ तक होते हुए पीछे तक जाएगा। फिर ये आपका एक्स3। तो ये है एक्स1 एक्स2 एक्स3। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो फॉर्मूले याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता
कोई संभावना भी नहीं है कि ये फॉर्मूले याद किए जा सकते, है ना। ये कार्डेनो के फॉर्मूले, तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को कि फॉर्मूले छोटे होते हैं तब तक ठीक है, तब तक उन्हें याद किया जाता है, लेकिन जब जैसे फॉर्मूले बड़े होने लग जाते हैं तो फॉर्मूले पे टाइम वेस्ट करने के बजाय हम उस मेथड पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि क्यों नहीं उस विधि को ही समझ लें जिससे मूल निकलते हैं। कार्डेनो ने भी तो मूल निकाले हैं, कार्डेनो ने भी तो फॉर्मूले निकाले हैं, तो उन्हें कौन सी विधि लगाई। अगर वो विधि हम लगा लें तो वो विधि पढ़ लें तो कि उसे कैसे यूज किया जाता है, तो फिर हमें ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें कभी नहीं लिखते हम कार्डेनो फॉर्मूला, हम लिखते हैं कार्डेनो मेथड। मेथड और फॉर्मूले में फर्क है, मेथड में आप विधि पढ़ते हैं और फॉर्मूले में आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो यहाँ विधि नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम यहाँ विधि पढ़ेंगे, सॉरी फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कार्डेनो मेथड बोल रहे हैं, कार्डेनो फॉर्मूला नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी सही ढंग से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम कार्डेनो मेथड पढ़ने वाले हैं, कार्डेनो फॉर्मूला नहीं पढ़ने वाले। आपको मैंने दिखा दी है कि कार्डेनो फॉर्मूला कितना भयानक है। कम से कम आपको 6 महीने लग जाएंगे इस फॉर्मूले को सही ढंग से याद रखने पे, और अगर आपने 1 महीने भी यूज नहीं किया तो ए बी सी कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो हम नहीं करने वाले ऐसी बेवकूफ़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिघात के बाद में हम पढ़ेंगे चतुर्घात समीकरण। चतुर्घात समीकरण, चतुर्घात मतलब जिसमें 4 घात होती है, ए एक्स की पावर 4, बी एक्स की क्यूब, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए। दिख रहा है, ये 4 घात का समीकरण है। 4 घात के समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक विधि है जिसका नाम है फेरारी विधि। ये भी व्यापक विधि है, किसी भी प्रकार का 4 घात का समीकरण हो इसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, तो इसका नाम है फेरारी विधि, फेरारी मेथड, फेरारी मेथड, जिसके जरिए आप किसी भी 4 घात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूले की भी चर्चा क्यों करूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब 3 घात का इतना बड़ा है तो 4 घात की तो क्या हालत होगी। आप खुद सोच सकते हैं कि 4 घात का फॉर्मूला कितना भयानक होगा। तो ये बेटा आपको चारों फॉर्मूले दिखा देते हूँ। ये है आपका R1, R1 का मतलब पहला मूल, ये है दूसरा मूल, ये है तीसरा मूल और ये है चौथा मूल। चारों मूलों के 4 समीकरण। इनमें मान रखिए ए का, बी का, सी का और डी का, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा हो जाएगा। फॉर्मूले याद रखना, एक सबसे बड़ा माथापच्ची तो ये। फॉर्मूले याद रखने के बाद उन फॉर्मूलों में मान रखना, उनकी गुणा भाग जोड़ बाकी करना और उन्हें सॉल्व करना। सोच सकते हैं कि फॉर्मूले याद करके उसको यूज करना। अगर याद रह भी गए फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले हम याद रख भी लाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब इनमें मान रखना शुरू करेंगे, जब इनकी गुणा करनी शुरू करेंगे तो इतनी गुणा हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि हमसे आराम से कम 1 डेढ़ घंटा खा जाएगा। सारे एक मान निकालेंगे R1, फिर R2 के लिए वही सब कुछ, फिर R2 के लिए करना होगा वही सब कुछ, फिर R3 के लिए वही सब कुछ, R4 के लिए। अगर एक कैलकुलेशन 15 से 20 मिनट देती है तो 4 कितनी ले लेगी, 1 घंटा। प्लस याद रखना, इनको कॉपी में लिखना, मान रखना। एक क्वेश्चन अगर आप करके देखेंगे तो तकरीबन 1.5 घंटा खा जाएगी। इतने बड़े क्वेश्चन है अगर फॉर्मूले के साथ जाते हो तो, इसलिए फॉर्मूला पे बिल्कुल भी फोकस ना करें, फॉर्मूले से दूर है। हाँ, फॉर्मूले आपको देखने चाहिए थे, वरना आपके मन में ये रह जाता कि फॉर्मूले होते तो कितना आराम से हो जाता। तो ये आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्मूले होते तो ये आराम से नहीं होता। तो इसीलिए जो सिर्फ 2 पावर वाला जो फॉर्मूला सिद्धाचार्य, याद कीजिए, आपको थोड़ा आप भूल गए होंगे। बचपन में जब आप छोटी क्लास में थे तो सबसे पहली बार जब आपने सिद्धाचार्य का फॉर्मूला दिखा था तो आपके रिएक्शन ठीक नहीं थे, तब आपको लगा था इतना बड़ा फॉर्मूला। तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला जब आपने पहली बार देखा था तो उसका नेचुरल रिलेशन जो आपका था, सही में जो आपने पहली प्रतिक्रिया जो की थी वो सही थी, ये सही में वो बड़ा है। अब वो आपने बार बार यूज करने लगे तो आपको छोटा लगने लग गया, लेकिन सही मायने में मानिए वो बहुत बड़ा था। तो ये तो बहुत बहुत बड़े हैं, ये तो फिर जाइंट साइज में हो गए, तो इसलिए इनको तो हम याद ही नहीं करेंगे। तो हमने तय किया कि हम कार्डन फॉर्मूला और फेरारी फॉर्मूले से दूर रहेंगे। इसीलिए बुक जो है वो ना तो कार्डन फॉर्मूला पढ़ाती है, बताती भी नहीं है कहीं। पूरी बुक को आप खोल के देख लीजिए, कहीं भी कार्डन फॉर्मूले का जिक्र नहीं है, कहीं भी फेरारी फॉर्मूले का जिक्र नहीं है। हर जगह जिसका जिक्र है वो है विधि, मेथड, कार्डेनो मेथड, फेरारी मेथड, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में हम इस दोनों ही प्रकार के त्रिघात समीकरण को कार्डेनो मेथड से और चतुर्घात समीकरण को फेरारी मेथड से सॉल्व करना सीखने वाले हैं। लेकिन ये दोनों सीखने से पहले एक चीज और सीखेंगे हम, वो है डेकार्ते का चिन्ह नियम। डेकार्ते का चिन्ह नियम, एक गणितज्ञ थे। अच्छी बात है कि इस प्रश्नावली में, हर प्रश्नावली में हम एक गणितज्ञ से मिलेंगे। जब हम ए प्रश्नावली करेंगे तो हम डेकार्ते से मिलेंगे, जब हम बी प्रश्नावली करेंगे तब हम
कार्डन से मिलेंगे, और जब सी प्रश्नावली करेंगे तो हम फेरारी से मिलेंगे। तीनों ही गणितज्ञ से, तीन प्रश्नावलियों में तीन गणितज्ञ से मुलाकात करेंगे और उनके किए गए काम से मुलाकात करेंगे, उन्होंने क्या किया। ठीक है ना। तो ये हमारी तीन प्रश्नावलियाँ होंगी, तीन अलग अलग टॉपिक होंगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।